राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने धरती पकड़ राजनीति के लिए जाने जाते हैं। जिस बंगले में वो रहते थे अस्पताल रोड का, वो उनकी पहचान थी, लेकिन वो खाली कर रहे हैं। क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अचानक से आप बंगला खाली कर रहे हैं? कितने साल से यहाँ रह रहे थे आप? अचानक तो क्या 17 वर्ष निकाल दिए इस पूजनीय स्थान ने, उसको मैं नमन करते हुए आज खाली इसलिए कर रहा हूँ कि 5 साल तो मैं मंत्री के तौर पर रहा, 5 साल श्रीमती गोलमा गहलोत हो गया था, 10 साल हो गए। और फिर चूंकि आप जानते हो ये एक ऐसी जगह है जहाँ राजस्थान के फरियादी आराम से पहुँच सकते हैं। वो उनकी सुनवाई का सबसे बड़ा सुगम स्थान ये था। इसके अलावा एसएमएस में सैकड़ों मरीज जिनकी देखरेख, जांच और इलाज में यहाँ से करवाता था। ये मेरे लोभ था और कुछ नहीं, जनसेवा का लोभ के कारण यहाँ टिका हुआ था। लेकिन कुछ सत्ता में लोग ये मांग उठा रहे हैं खाली करवाया जाना चाहिए। तो एक तो कारण वो है कि कोई मांग उठ रही है तो मांग की पूर्ति हो, मुख्यमंत्री जी को नीचा नहीं देखना पड़े, शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़े। यही बात मैं पूछना चाह रहा था कि कहा जा रहा है कि रमेश मीणा जब नाराज थे तो उनके नाराजगी में ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया पर कि कंडीशन था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बंगला खाली कराया जाए, इसलिए खाली करना पड़ा। हाँ, एक दो मीणा और नेता भी हैं, पर मैं उनके कारण नहीं खाली कर रहा। सबसे बड़ा तो ये है कि 10,000 रुपये रोज का किराया, 3 लाख रुपए महीना का मैं देने की स्थिति में नहीं हूँ। और फिर सत्ताधारी दल का विरोध भी है, तो इसलिए खाली करने जा रहा हूँ। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, भले ही बीजेपी में आ गए हैं, बीजेपी में कहीं दिखते नहीं है। क्या वजह है कि ना जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं उनके आसपास दिखते हैं, ना वसुंधरा जी का गुट है ना उनके पास दिखते हैं, ना कटारिया जी के गुट के पास दिखते हैं, कहाँ हैं? मैं गुट निरपेक्ष देशों वाला व्यक्ति हूँ। गुट की राजनीति नहीं करता हूँ। स्वतंत्र रूप से पार्टी के जो सिद्धांत हैं, विचार हैं, जो कार्यक्रम मिलते रहते हैं, तदनुसार काम करता रहता हूँ। जो जिम्मेदारी देते हैं तो काम कर लेता हूँ, नहीं देते तो मैं अपने हिसाब से राजनीति करने का आदी हूँ। मैंने बीजेपी में आने के बाद करीबन सरकार में ऐसे बहुत बेरोजगारों की वैकेंसी पड़ी थी जिनको रिलीज करवाया है। ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिनको मैंने उठाया, जिसमें थानागाजी का गैंगरेप एक गंभीर मुद्दा जिसको प्रधानमंत्री जी ने उठाया। पार्टी से पहले मैंने उसको उठा दिया। तो पार्टी जहाँ कहती है वहाँ चला जाता हूँ, नहीं कहती है वहाँ अपने हिसाब से सेल्फ स्टार्ट होकर लगा रहता हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे आजकल बीजेपी में हाशिए पर हैं, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को चाहती हैं कि साथ रहें, थोड़ा संबल मिले। ऐसा कुछ आ रहा है क्या आपके पास संदेश? नहीं, मेरे पास तो कोई संदेश नहीं आया। लेकिन वसुंधरा जी हाशिए पर कहाँ है? हाशिए पर तो मेरा जैसा व्यक्ति है जो हर बार हाशिए पर धकेला जाता है। पर क्या है कि वसुंधरा जी हाशिए पर है कि नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। वसुंधरा जी कभी बुलाएंगी कोई सपोर्ट के लिए, समर्थन के लिए, उनको संबल देने के लिए, तो मैं सदैव तैयार हूँ और आगे भी तैयार हूँ। दूसरी बात ये कही जा रही है कि आप, माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं जिसमें लोकसभा चुनाव हुआ था, तो क्या मंत्रिमंडल में आदिवासी नेता होने के नाते शामिल किया जा सकता है आपको, या कुछ नहीं मिला इतना दिन रहने के बावजूद? नहीं मिलने का कोई रंज नहीं है। मिलना नहीं मिलना तो कुछ तो किस्मत की बात होती है। और फिर कुछ नेतृत्व जो तय करेगा उसके लिए तैयार। पर ये बात सही है कि इमरजेंसी में मैंने और मोदी जी ने साथ साथ काम किया, सक्रिय रूप से किया। मैं राजस्थान का इस दृष्टि से प्रभारी था कि जो सामग्री गुजरात के अहमदाबाद में चपटी है उसको लाके पूरे राज्य में वितरित करना। जब मैं छात्र था उस समय मोदी जी उनको मुद्रित कराते थे और उनसे मैं लाता था। और जब मेरे को पकड़ा गया वितरण करते हुए सामग्री को, तो मेरे जेल को शिक्षों में डाल के यातनाएं दी। लेकिन कहाँ से लाते हो मैंने बताया नहीं, इसलिए कि नरेंद्र मोदी पकड़े नहीं जाए। इतनी गहन मित्रता है। अब यही बहुत बड़ी बात है कि मैं एक साइड में बैठा हुआ था पार्टी से बाहर, मेरे को पार्टी में लेकर राज्यसभा में भेज दिया, तो उन्होंने तो अपना मित्र धर्म निभाया है। मेरी कोई शिकायत नहीं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जिस तरह से आरोप लगे बीजेपी पर कि सरकार कांग्रेस की गिराने की कोशिश की गई, तो आपको लगता है कि मौजूदा नेतृत्व ने कोशिश की या केंद्र नेतृत्व ने कोशिश की राजस्थान की सरकार गिराने की? मेरे को तो नहीं लगता। अगर ऐसी कोशिश होती तो 9 लोग तो मेरे पार्टी से जीते हुए आज कांग्रेस में हैं। कोशिश होती तो मेरे को विश्वास मिले थे 9 में से 9 नहीं तो 5-6 तो मैं भी तोड़ सकता था।
पर ऐसा प्रयास तोड़ने का मेरी समझ में कोई योजना बनी नहीं। और तोड़े भी क्यों, मेरे को लगता नहीं तोड़ने का कोई प्रयास बीजेपी ने किया है और आगे करेगी तो टूटेगी कांग्रेस अपने कर्मों से। इसलिए कि कांग्रेस में असंतोष बहुत ज़्यादा है। 2 पावर सेंटर हैं और दोनों पावर सेंटर आपस में टकरा रहे हैं, बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, बीजेपी तोड़ रही है, तो अपने आप ही टूट के कांग्रेस जाएगी, अपने कर्मों से मरेगी और अपने आप ही आएगा बीजेपी का राज, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अपने आप ही आएगा बीजेपी का राज, लेकिन जो मौजूदा नेतृत्व है उनको लगता है कि इनकी कोशिश की वजह से आ जाएगा, या कुछ आपको लगता है कि बीजेपी में उस तरह से विपक्षी भूमिका नहीं हो पा रही जैसी होनी चाहिए यहाँ? न देखो, ऐसा मैं बताऊं आपको, विपक्ष की भूमिका जो भैरव सिंह जी के समय पर निभाई जाती थी या ललित किशोर चतुर्वेदी भाबड़ा जी के समय निभाई जाती थी ऑफेंसिव होकर, वो तो मैं हिचकता नहीं हूँ, उस हिसाब से भूमिका तो नहीं निभाई जा रही, इसका मेरे को दुख है। हम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को आगे आने वाले दिनों में किस रोल में देखेंगे? अभी अब तो मैं तो सदा रोल में रहता हूँ, जन सामान्य की समस्या को लेकर सड़क पे उतरता रहता हूँ। मेरे को आपको पता है हाईकोर्ट ने एक आदेश दे रखा है कि जमोराम गठबंधन में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। उसी होटल में कांग्रेस के मध्य प्रदेश के विधायक रुकाए तो आधी रात को मैं पहुंच गया वहां पर। एक तरफ तो हाईकोर्ट का आदेश है, मुख्यमंत्री जी मंत्री वहां पर जा रहे हैं, एमएलए रुके हुए हैं, तो फिर अतिक्रमण हटेगा कैसे? तो विरोध किया, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, मुकदमा भी लग गया। तो जनहित के मुद्दों को उठाते रहेंगे, मुकदमा जेल की परवाह नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की संजीवनी बूटी है धरना विरोध प्रदर्शन, अगर ये ना मिले तो ये उदास हो जाते हैं और यही वजह है कि इस हाशिए पर दिखते हैं। इनको लगता है कि पार्टी अगर इनका प्रयोग करे तो राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ ये एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। फिलहाल इनका कहना है कि अगर ये चाहें तो कांग्रेस के विधायक इनके संपर्क में हैं और ये पार्टी तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। हालांकि मौजूदा जो प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व है उसको लेकर भी कहना है इनका कि और बेहतर काम किया जा सकता है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।